हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको साहिबा का नमस्कार। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटे बच्चों को स्नेह भरा प्यार मेरी तरफ से। अभी मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी अयादुरे सोलोमन जी की। ये बहुत पहले के एक महान टीचर थे अयादुरे सोलोमन। उन्होंने कुछ बच्चों के बारे में लिखा था जिससे मुझे मेरी कुछ हिस्ट्री याद आ गई। मैं भी पहले एक टीचर थी, अब नहीं हूँ। तो अयादुरे सोलोमन जी कहते हैं कि जितने भी टीचर हैं वो अपना काम ईमानदारी के साथ करें। ईमानदारी मतलब कि जब मैं भी स्टूडेंट थी तो मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट थी, लाइक ना तो बहुत तेज़ ना धीमी, एवरेज स्टूडेंट। टीचर्स मुझे बहुत मानते थे। सारे टीचर्स जितने भी थे मेरे, वो सब मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जो बैक बेंचर्स थे, जो लड़कियां बैक बेंचर्स, मैं ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ जहाँ 10th तक लड़के अलग बैठते हैं, लड़के अलग बैठते हैं। तो हम लोग के जो पूरी क्लास थी वो लड़कियों वाली थी। तो जो बैक बेंचर लड़कियां थीं उनके साथ में टीचर अच्छा बिहेव नहीं करते थे। लाइक आप समझिए कि जैसे हम लोग थे, होमवर्क पूरा करके लाए, कभी नहीं लाए तो हमें मारनी पड़ती थी, क्योंकि हम लोग कभी कभी नहीं लाए तो चलो ठीक है, ये तो अच्छे बच्चे हैं नहीं लाए। कुछ बच्चों की ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें टीचर्स को समझना चाहिए कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो होमवर्क करके क्यों नहीं आप कर पा रहे हैं, वो पढ़ाई में पीछे क्यों हैं। वो उस समय भी, मैं अभी 33 इयर्स की हूँ, उस समय भी टीचर बेस्ड जो टीचर थे वो ट्यूशन बेस्ड पढ़ाई हुआ करती थी, और आजकल तो और ज़्यादा ही ट्यूशन बेस्ड पढ़ाइयाँ हो रही हैं। तो स्कूल में टीचर अच्छे से न पढ़ा के बल्कि ट्यूशन में अच्छा पढ़ाते थे। तो वो सब तो सेकेंडरी मैटर था। तो मैंने अयादुरे सोलोमन जी की स्टोरी पढ़ी जिसमें कि वो बता रहे हैं कि टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं, चाहे बैक बेंचर्स हों या पढ़ने में अच्छे बच्चे हों, हर बच्चे में एक छिपी हुई शक्ति और योग्यता होती है, जो टीचर का काम है कि वो उन्हें बताएं, उन्हें फील कराएं कि तुम भी एक स्पेशल चाइल्ड हो, तुम्हारे अंदर भी बहुत एनर्जी है, तुम भी योग्य बच्चे हो। तो उन्हें भी, उनके अंदर जो स्वाभिमान है उनको जागृत करने का काम भी एक टीचर ही कर सकता है। तो अगर मुझे ये वीडियो, मतलब मेरा वीडियो अगर कोई टीचर सुन रहा है तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सारे बच्चों को इक्वल देखें। जो बच्चे तेज हैं उन पे तो आप ध्यान दे ही रहे हैं, जो बैक बेंचर हैं, जो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, आप उन पर भी ध्यान दीजिए। और केवल ये नहीं कि उन्होंने होमवर्क नहीं करके लाया, उन्होंने मार्क्स कम पाए, तो आप उनका फीडबैक देखिए कि वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं। कभी कभी घर की सिचुएशन ऐसी होती है कि पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो भी ऐसा होता है उनके साथ में, ठीक है। तो जो अयादुरे सोलोमन जी थे, उन्होंने ये लिखा था बुक में कि सभी बच्चा स्पेशल बच्चा होता है, उसके अंदर भी बहुत शक्ति होती है, योग्यता होती है, बस उसके स्वाभिमान को जगाना एक टीचर का काम होता है। और टीचर उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनको भी पूरा कर सकता है मोटिवेट करके। और वे कहा करते थे कि निष्ठा और विश्वास से तुम अपनी नियति बदल सकते हो। मतलब वो बच्चों के लिए मोटिवेट किया करते थे कि तुम अपने निष्ठा और विश्वास से अपनी नियति को बदल सकते हो। ये कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे अपनी एक स्टूडेंट का ध्यान आया। मैंने 22 साल में ही तुरंत मैंने टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली थी प्राइवेट स्कूल में। तो उसमें एक बच्ची आई जो कि बहुत रोने लगी लंच टाइम में। पता नहीं उसने मुझसे क्यों शेयर किया, वो रोने लगी और रोते रोते कहती है कि मैं 10th में फ़ेल हो गई हूँ, तो अगर मैं इस बार फिर से फ़ेल हो गई तो मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ने नहीं देंगे। मैं 10th 11th 12th तीनों क्लास मैंने लिया उसका। 10th में मैं साइंस पढ़ाती थी, फिर 11th 12th में मैं केमिस्ट्री पढ़ाती थी। तो 10th में जब वो फ़ेल हो गई थी और जो उसका सेकेंड ईयर था तब मैं उस स्कूल को ज्वाइन की थी। तो वो मेरे से पता नहीं जो भी सोच के उसने मुझसे डिस्कस किया और वो रोने लगी। रोने के बाद मैंने पूछा हुआ क्या, तो उसने बताया कि अगर मैं इस साल भी 10th फेल हो गई तो मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कर देंगे, जो मैं चाहती नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि तो मेरे अंदर का भाई नई नई टीचर बनी थी,
मैं भी। तो मैंने भी उसको अच्छा से मोटिवेट कर दिया। यही आज सोलोमन जी जो अधूरे सोलोमन जी हैं, उनकी बुक पढ़ी मैंने, स्टोरी पढ़ी तो मुझे याद आ गया बस, और कोई बात नहीं है। मतलब जो पुराने टीचर थे उनसे वो बात शेयर नहीं कर पा रही है क्योंकि सारे उसका हंसी मजाक उड़ाते थे। अरे इस बार फेल हो गई हो, पिछले बार फेल हो गई थी, इस बार भी फेल होना है क्या? मतलब बच्चा लंच में अगर थोड़ा एंजॉय कर रहा है तो क्या आप उसको हमेशा कमेंट ही पास करते रह जाओगे? तो वो उसने कहा कि मैं 10th में फ़ेल हो गई थी और मैं इसीलिए अब स्कूल आना कम कर रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी कमेंट पास करते हैं। और मैंने ये चीज़ नोटिस की जब, तो सच में ये हुआ था। टीचर्स जो पहले से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे वो कमेंट पास करते थे कि अरे खेल रही हो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो अभी पिछले साल फेल हो गई थी, पढ़ोगी नहीं तो फिर इस साल कैसे पास होगी? बच्चा अगर एक बार फेल ही हो गया तो आप उसको मोटिवेट करिए, डीमोटिवेट मत करिए, ठीक है? आप उसका वीक पॉइंट पकड़िए कि वो कैसे फेल हुई है, उसको फिर से मोटिवेट करके फिर से हमें पढ़ने के लिए जागृत, उसके मन में जो मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो फिर से बच्चा आगे पढ़ने के लिए प्रेरित हो। तो इस पर मेरे से वो, हाँ आधी अधूरी बातें हो जा रही हैं, सॉरी। तो वो आई और मुझसे बोली तो मैंने उसे मोटिवेट किया, और मैं भी नई नई टीचर बनी थी कि करना चाहिए, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। तो मैंने कहा कि यू आर स्पेशल चाइल्ड, तुम्हारे में भी शक्ति है, तुम्हारे में भी योग्यता है, तो तुम बेटा पढ़ो। अगर आप लोगों की बातों को सुनोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो तुम एक दृढ़ संकल्प लो, निष्ठा और विश्वास के साथ में, कि तुम अपनी नियति बदल सकती हो। यही लाइन मैंने कहा था और यही अधूरे सोलोमन जी की लाइन मिली, तो मैंने कहा कि मुझे याद आ गई वो कहानी। तो मैंने कहा तुम पढ़ो, तुम पिछले साल फेल हुई थी, ज़रूरी नहीं कि इस साल भी तुम फेल होगी, नो, आप पढ़ो। कोई टीचर कुछ भी कह रहे हैं, वो आपसे बड़े हैं, आप उनके साथ पोलाइट वे में उनका सम्मान करिए, आप उनकी बातों को सुनिए, लेकिन आप घर जा कर के स्टडी करिए। और अगर आपको कहीं भी पढ़ाई में दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे आकर के यहाँ स्कूल में डिस्कस कर सकती हैं। दरअसल उसका घर मेरे घर से बहुत दूर था तो मैं ट्यूशन दे नहीं सकती थी उस बच्ची को। तो यही सब बातें हैं। मैं जितने भी टीचर्स अगर मेरी बातें सुन रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप सभी बच्चों पे ध्यान दीजिए, और ये नहीं कि आप कोई तेज़ बच्चा, वो तो ऑलरेडी तेज़ है, उस पर ध्यान तो आप दे ही रहे हैं, वो तो, और उसको तो घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, ट्यूशन भी लगा हुआ है। आप ऐसे वीक बच्चों को पकड़िए जो कमज़ोर हैं, जो फेल हो चुके हैं, या जो डीमोटिवेट हैं, उन्हें मोटिवेट करिए कि बेटा आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। जैसे 3 इडियट मूवी, सॉरी आमिर खान की मूवी थी, एक दो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मूवी का नाम तारा करके कुछ था, आई डोंट नो, मैं भूल गई हूँ। तो उसमें भी उसने उस बच्चे को इतना मोटिवेट किया जो सारे टीचर्स उसको डीमोटिवेट करते थे। हाँ ओके, 3 इडियट में भी तो था जिसमें उसके रांचो के दोस्तों को डीमोटिवेट किया जाता था, उन्हें हमेशा नीचा दिखाया जाता था। पर देखिए सब आमिर खान के जो 2 दोस्त थे, फरहान और एक और कुछ थे, वो अच्छी जॉब पाए लास्ट में। और एक और चीज़ थी, मुझे इसी पे एक वाक़या याद आता है, मैंने पढ़ा था यूट्यूब पे कि न्यूज़ में मैंने देखा था कि एक बच्चा 10th में फ़ेल हो जाता है। अच्छा, अब उसके फादर बहुत ही अंदर से हिल जाते हैं कि मेरा बच्चा फ़ेल हो गया है, और फेल हो गया है तो लोग, उसके आस पड़ोस के लोग उसे चिढ़ाएंगे, उसके दोस्त उसे चिढ़ाएंगे, हो सकता है टीचर्स भी चिढ़ाएं कि तू तो 10वीं फेल हो गया। तो उसके पिताजी ने अपने बच्चे को एक भी नहीं डांटा उसका रिज़ल्ट देखने के बाद कि वो 10th फेल हो गया है। उसने रिज़ल्ट जानने के 2 दिन बाद शाम को एक पार्टी रखी, ये सचमुच की कहानी है। तो 2 दिन बाद उसने पार्टी रखी और लोगों को बुलाया। तो जब सब घर पे आए तो लोगों ने पूछा कि अरे आपने पार्टी क्यों दी है श्रीमान जी? तो उन्होंने कहा, अनाउंस किया माइक पे अपने बेटे को बुला करके कि देखिए ये पार्टी मैंने इसलिए दी है कि मेरा बेटा 10वीं में फ़ेल हो गया है। कोई बात नहीं, इस बार वो फ़ेल हो गया है, लेकिन अगले साल वो 10वीं पास करके आप सबको दिखाएगा। इसी चीज़ के लिए मैंने एक पार्टी रखी है ताकि मैं अपने बच्चे को मोटिवेट कर सकूं कि कोई बात नहीं बेटा, आप 10वीं फेल हो गए, लेकिन आप सेकंड चांस में आप 10वीं बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालेंगे। तो मुझे वो पेरेंट्स बहुत अच्छे लगे जो कि उस बच्चे को डांटे नहीं, गुस्सा नहीं किए, और उन्होंने पार्टी रखी ताकि दूसरे लोग भी उसके ऊपर कोई टोंट या कमेंट ना कर पाए।
तो उस कारण से मुझे वो कहानी पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा है ना कि उसने अपने बच्चे को एक पॉजिटिव वे में समझाया, उसे डांटा नहीं। क्योंकि बच्चों को मेरा खुद एक छोटा सा बेबी है, मैं गुस्से में डांटती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं भी उसके साथ अच्छे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे पाऊँ। तो थैंक यू सो मच। मुझे ये आयादुर्रे सोलोमन जी की एक छोटी सी स्टोरी पढ़ने पे मुझे अपनी स्टोरी याद आ गई जो मेरे साथ हुई थी जब मैं टीचर थी। तो थैंक यू सो मच। मेरी स्टोरी अगर आप सुने तो ज़रूर बताइएगा मेरी स्टोरी कैसी लगी आपको। और मेरा टीचरों से जो भी टीचर्स हैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप हर बच्चे पे ध्यान दें। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। साहिबा की तरफ से बाय बाय।